सिचुएशन रूम में आपको यहां पर अहम खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दिफा हाजा आसिफ भी हमरा थे इस दौरे में। वजीर आजम को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। भारतीय जारहाना इकदाम के तनाजुर में रिवायती खतरात से निपटने की तैयारियों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया गया है इस दौरे के दौरान, और शुरका को इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए पाकिस्तान की जानिब से की गई ऑपरेशनल तैयारियों को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। ये अहम मीटिंग की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ उनके हमरा थे। इस मौके पर वजीर आजम को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया गया है। इसके साथ साथ भारतीय सूरत हाल पर भी तफसीली आगाह किया गया है। तमाम जारहाना इकदाम के तनाजुर में रिवायती खतरात जो इस वक्त पाकिस्तान को लाहक हैं, अपने हमसाया मुल्क भारत से उससे निपटने के लिए तमाम तैयारियों के हवाले से वजीर आजम को आगाह किया गया है। शुरका ने इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार भी किया है और इस पर जोर दिया है। यह मीटिंग है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा किया है ISI हेडक्वार्टर का, और इस मौके पर वजीर आजम ऑफिस का यह बताना है कि नायब वजीर आजम इसहाक डार वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस मौके पर मौजूद थे। दीगर आला अफसरान उनके हमरा थे, उनको ब्रीफ किया गया है तमाम सूरत हाल से जो खित्ते में इस वक्त चल रही है, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं और उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान कितना मुस्तैद है, कितना तैयार है, कितना एक्टिव है, कितना विजिलेंट है, पाकिस्तानी अफवाज किस तरीके से अपने दिफा को मजबूत बनाएंगी। इन तमाम तैयारियों के हवाले से वजीर आजम को इस अहम मीटिंग के अंदर ब्रीफ किया गया है। शुरका की जानिब से इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं सिचुएशन रूम में। यहां मीटिंग है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे हैं ISI हेडक्वार्टर, और यहां पहुंचने पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया गया अफसरान की जानिब से। उनके साथ मौजूद हैं नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ उनके साथ मौजूद थे, और इसके साथ साथ सरदार अयाज सादिक उनके साथ इस अहम दौरे के अंदर मौजूद थे, जहां पर उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत की तमाम जारहाना इकदाम से निपटने के लिए कैसी तैयारियां की हैं, किस तरह से पाकिस्तान फुली इक्विप्ड है और पाकिस्तान किस तरह से नए मिसाइल के तजुर्बात कर रहा है। ये तमाम तैयारियां हैं जिसके अंदर पाकिस्तान अपने दिफा को, अपनी सलामती को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाएगा। और इसी मीटिंग के अंदर शुरका की जानिब से कहा गया कि जिस तरह से भारत जारहाना इकदाम कर रहा है, आबी जारियत के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं भारत की जानिब से, इसका भी मौसर और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान किस तरह से दे रहा है। इन तैयारियों के हवाले से वजीर आजम को ब्रीफ किया गया है। शुरका की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है, और इसमें हर तरीके से हर हरबे को पाकिस्तान बरूए कार लाएगा। अहम मीटिंग है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ISI हेडक्वार्टर में वजीर आजम की मुलाकात हुई है तमाम सीनियर अफसरान के साथ, और इन अफसरान की जानिब से बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज अपनी तैयारियों में मशगूल हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस अहम दौरे पर, इस अहम मीटिंग पर। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ऐसे में वजीर आजम ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है, कितना मोराल को बुलंद करता है? ज़ाहिर उनको ब्रीफ किया गया है कि पाकिस्तान कितना तैयार है इस पूरी खित्ते की सिचुएशन को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो ये दुनिया को मैसेज आता है कि पाकिस्तान की पूरी कौम यकजा है पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए, एंड वी आर गोइंग टू फाइट एज ए नेशन। मुसल्लह अफवाज अकेली नहीं लड़ती, पूरी कौम लड़ती है। आज ये मैसेज गया, और खास तौर पर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी गई है जिसमें बताया गया होगा कि पाकिस्तान की सरहदों के अंदर और उस तरफ इंडिया की तरफ क्या तैयारी है, कहाँ पर इंडिया तैयारी कर रहा है, कौन से फॉरवर्ड एरिया पर जहाज देख रहे हैं, कहाँ पर उनके कोई मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स हो रही है, उनका पोस्टर क्या है, पाकिस्तान की क्या तैयारी है। हमने अपनी तैयारी किया कि हमारी रिस्पॉन्स क्या होगी अगर इंडियन कोई मिसाइल वेंचर करता है, और खास तौर पर बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है वो किया जाता है। और दुनिया को मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की कौम इकट्ठी है पाकिस्तान सलामती बका के लिए, और इंडिया के अवाम इस वक्त बिल्कुल परेशान है, वो अपने लीडरशिप से उनको बिल्कुल परेशान है। एग्जैक्टली ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने रेस किया है कि इंडिया की जो अवाम है वो अपनी लीडरशिप से,
अपनी अस्करी कुव्वत से इस वक्त बौखलाई हुई है, लेकिन बॉर्डर के इस पार यानी कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हम मुसलसल पिछले कुछ टाइम से अपने दिफाई सिस्टम को मजीद बेहतर बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब दौरे कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे हो रहे हैं। तो ये जो एक कौमी यकजहती की फजा इस वक्त कायम हो गई है पाकिस्तान के अंदर, ये दुश्मन को क्या पैगाम देती है, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है ये? लेकिन ये सबसे बड़ा उसको पैगाम देती है कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है और अगर कोई मिसएडवेंचर किया तो हम एज ए कौम आपसे लड़ेंगे जी। और नंबर 2 हमारी तैयारी पूरी है। नंबर 3 इंडिया में इस वक्त वहाँ की जो पढ़े लिखे मॉडरेट हिंदू हैं वो ऑपोजिशन जर्नलिस्ट और उसके लवाहकीन हर एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लान तान कर रहा है। तो इसलिए कि उनको खाम खा इतने इस वक्त बाहर स्टेडियम में ले गया जबकि इनकी फौज लड़ाने के काबिल नहीं है। 3 सीनियर मोस्ट इन्होंने अपने जनरल को सैक कर दिए बिकॉज दे सेड कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। और जो उनके चीफ डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे उन्होंने कहा हमारे पायलट तैयार नहीं है कि हम राइफल को रफेल से चला सके। इसलिए इस वक्त इसको कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए कि चोर की चोरी पकड़ी गई है। पूरी दुनिया में है। बिल्कुल ठीक। हारिस नवाज साहब, ये बात आपके भी इल्म में होगी कि हमने सुना था जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी, लेकिन हमने देखा है कि भारत आबी जारियत शुरू कर रहा है, आगाज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इस पर वजीर दिफा साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अगर भारत ने कोई ऐसा सिस्टम नस्ब करने की कोशिश की कि हमारा पानी रोका तो ऑलरेडी हम इसको जंग ही डिक्लेयर कर रहे हैं। हम इसको बोलेंगे कि हमारे ऊपर एक जंगी हमला ही हुआ है और हम अगर उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो हम क्या एक नई जंग को दावत नहीं दे देंगे? आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, पानी एक डायरेक्ट थ्रेट टुवर्ड्स नेशनल सर्वाइवबिलिटी जी। जिस मुल्क को पानी नहीं होगा वो मुल्क जिंदा नहीं रह सकता और हमें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। इसलिए हमने वार्न कर दिया इंडिया को कि हम ऐलान जंग समझेंगे। नंबर 2, हमें आज इंडिया को वार्न करना चाहिए कि हम आपको 1 हफ्ता दे रहे हैं। अगर आप इनके पानी चिनाब रिवर में रोके 40,000 क्यूसिक से 3,000 क्यूसिक आ गया। अगर ये पानी रिलीज नहीं करते 1 हफ्ते के अंदर, पानी को रेगुलर नहीं करते रूटीन के मुताबिक, पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक अ वेरी स्टर्न एक्शन। और ये यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, अपने मुल्कों में चाइना, रशिया, ईरान सबको बता देना चाहिए कि ये हमारा थ्रेश होल्ड है, ये पानी थ्रेश होल्ड है हमारा, इसके ऊपर हम टॉलरेंस नहीं करेंगे। एक इंच एरिया इंडिया के हमने मिसाइल रेंज में हमारे इनके जहाज यहाँ से उड़ेंगे तो हम इसको वहीं से कराएंगे। अगर ये कोई मिसाइल फायर करते 1 तो हम 10 फायर करेंगे। ये पाकिस्तान को बड़ा क्लियर टर्म में दुनिया को वार्न कर देने, ये ना कहें कि कल को हमें पता नहीं था। और अगर फिर भी भारत ऐसा कोई इकदाम करता है तो फिर ये सोचा समझा मंसूबा होगा भारत का। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू कर रहे थे। हारिस नवाज साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है और दुश्मन को हम ये वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं।